Hello everyone, I am Dr. Vijay Chawla, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, हमने एक लेक्चर सीरीज शुरू करी थी कोरिलेशन की। कोरिलेशन में हम पहुंच गए थे रैंक वाले कंसेप्ट पे, जिससे सबसे पहले तो हमें पढ़ा था कि रैंक की कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, कब हम इसका यूज करते हैं। फिर सिंपली फर्स्ट केस पढ़ा था, जब हमें रैंक गिवन होगा तो हम कैसे निकालेंगे कोरिलेशन बाय द रैंक मेथड। सेकेंडली हम रैंक को बना के फिर कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। थर्ड बात, एक मैंने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा जिक्र करा था इसका, थर्ड बात का, कि ऐसा भी तो हो सकता है जब मैं रैंक बना रहा हूं कोई नंबर रिपीट हो जाए, ऐसा हो सकता है कोई नंबर रिपीट हो जाए, तो उस केस में मैं कैसे करूंगा, उस इस लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला देखिए क्या रहेगा, वो हमारा बेसिक सेम रहेगा। क्या होता था, अभी तक हमने यही पढ़ा है, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, ये हमने पढ़ा है। अब देखिए क्या चीज होगा, यहाँ पे ब्रैकेट प्लस CF1 प्लस CF2 एंड सो ऑन। ये मैंने आगे सो ऑन क्यों लगाया, अभी आपको बता देता हूं। CF1 क्या होगा, 1/12 m क्यूब माइनस m, इवन m1 लिखें, क्लियर ज्यादा क्लियर होगा आपका। CF2 1/12 m2 क्यूब माइनस m2। देखें ये क्या है, मान लो एक नंबर रिपीट हुआ, नेचुरली रिपीट होगा तभी ये मेथड यूज करूंगा। मान लो एक नंबर रिपीट हुआ, दो बार तो कम से कम रिपीट होगा, सिंगल बार में तो हम रिपीट नहीं मानेंगे। सिंगल बार तो मतलब ये जनरल फॉर्मूला तो यही से बनता है, एक बार रिपीट होता तो 1 माइनस 1 0 में से खत्म हो जाएगा। दो बार हुआ, दो बार से शुरू होगा, 1 बार में तो हमें कोई जरूरत नहीं है। 2 टाइम्स होगा तो m क्या हो जाएगा, m1 2। एक नंबर दो बार रिपीट हुआ तो एक फैक्टर ऐड हो जाएगा। 3 बार रिपीट होता तो यहाँ क्या हो जाता, 3 आ जाता m1 की जगह। 4 बार रिपीट होता तो m1 की जगह 4 आ जाता, पावर 3 रहेगी। फिर एक नंबर रिपीट हुआ तो एक फैक्टर ऐड होगा, 2 नंबर रिपीट हुए तो 2 ऐड होंगे, 3 रिपीट हुए तो 3 ऐड होंगे। m1 क्या होगा, जो नंबर जितनी बार रिपीट होगा, पहला नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, मैंने माना वो 2 बार रिपीट हुआ है तो m1 की जगह 2 आ जाएगा। और मान लो 3 बार रिपीट हो जाता तो m1 की जगह 3 आ जाता है। ऐसे ही m2 मींस दूसरा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। अब ये जो अब तक बताया है ये आपको एग्जांपल की हेल्प से क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहा हूं, कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। Calculate coefficient of rank correlation from the flowing data। ये साफ भी कर सकते हैं पर अभी इससे क्लियर होगा आपको। From the flowing data, x है आपका, x y देखें 15 10 20 15 10 20 28 12 10 16 एंड 18 16 एंड 18। नेक्स्ट लिखेंगे y 16 14 10 16 14 10 12 11 12 11 15 18 एंड 12। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब x और y गिवन है हम क्या करते हैं, रैंक बनाते हैं, दैट इज R1 नाम देते हैं। अब देखें R1, अब R1 में देखिए आप सबसे बड़ा क्या है, देखिए R1 में सबसे बड़ा क्या नंबर है, R1 में सबसे बड़ा देखेंगे आप क्या है, 28। सेम कंसेप्ट रहेगा जो लास्ट लेक्चर में करा था, उसको हम क्या दे देंगे 1। आगे चले, 28 के बाद आपको क्या दिख रहा है, 20 which is equal to 2। नेचुरली 28 के बाद क्या आ रहा है, 20 आ रहा है which is equal to 2। 20 के बाद आप देखोगे 18 आ रहा है आपका which is equal to 3। 18 के बाद आप देखेंगे 16 आ रहा है which is equal to 4।
16 के बाद आप देखेंगे 15 आ रहा है विच इज इक्वल टू 5। 15 के बाद आपका क्या आ रहा है 12 विच इज इक्वल टू 6। उसके बाद आपका क्या आ रहा है 12 के बाद विच इज इक्वल टू 10। 10 आ रहा है। अब ये देखो ये यहाँ पे यही समझाने की चीज है। अब 10 यहाँ भी पड़ा है और यहाँ भी पड़ा है। हमारा प्लेस कौन सा बनना था 7 और 8 प्लेस बनना था ना। 6 तक तो हम दे चुके हैं। अब हमारे 2 प्लेस ब्लैंक हैं और वो नंबर रिपीटेड है। करते कैसे हैं देखिए इसको 7 + 8 बाय 2 विच इज इक्वल टू 15 बाय 2 विच इज इक्वल टू 7.5। करते कैसे हैं जो भी स्पेस ब्लैंक बचा मान लो ये 10 आ जाता 4th और 5th प्लेस पे तो हम क्या करते 4 + 5 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4.5। इन दोनों को क्या देते सेम नंबर दे देते। अब दोनों को हम क्या देंगे विच इज इक्वल टू 7.5। इसीलिए से ये लेक्चर अलग चूज करा गया ताकि कंसेप्ट में कंफ्यूजन ना रहे। हमने क्या देखना है जिस प्लेस पे वो आ रहे हैं। एक्चुअली 2 बार रिपीट हुआ उसको 2 प्लेस मिलेंगे। आप देख लो 7वां मिलेगा और 8वां मिलेगा। तो मैंने क्या करा 2 क्योंकि सेम है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो 7.5 और 7.5। अब नेक्स्ट बात कर लें क्या आएगा R2। R2 की बात करें R2 में आप देखें सबसे बड़ा क्या है आपका 18 पड़ा है दिख रहा है हमें 18 हमारा सबसे बड़ा है। उसके बाद आप बात करोगे तो आपका मुझे लगता है 16 है। 16 हमारा दूसरे नंबर पे आ जाएगा। 16 के बाद मैं बात कर रहा हूं तो 15 है थर्ड नंबर पे आ जाएगा। 15 के बाद आप बात करिए 14 आपका बड़ा है तो 4 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद 14 के बाद आप कहां पे आ रहे हैं 13 है क्या नहीं है। अब आपका कौन सा बड़ा है 12। 14 के बाद आपका 12 ही है। कौन कौन सा प्लेस ले रहा है वो उसको 5th और 6th प्लेस चाहिए क्योंकि 5th और 6th तो 5th और 6th में मैं कैसे करूंगा अब ऊपर ही साफ कर दूं 5th एंड 6th में मैं कैसे करूंगा देखें 5th और 6th प्लेस अभी आपको जैसे अभी बताया 5th + 6 बाय 2 तो विच इज इक्वल टू 5.5 तो 5.5 दे देंगे दोनों जगह 12 के सामने 5.5 और यहां क्या आ जाएगा 5.5। अब आपका 5th और 6th प्लेस जा चुका है। अब मैं किस पे आऊंगा 7th प्लेस पे। अब देखें 12 के बाद आपका क्या है 11 विच इज इक्वल टू 7 और 10 बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 5th और 6th प्लेस को तो सही दे देते हैं 5.5। उसके बाद वो मानते हैं कि हमारा एक ही प्लेस गया वो भूल जाइए। अब आपके 2 जा चुके हैं 5वां नंबर भी जा चुका है 6वां भी जा चुका है। तो जब मैं नेक्स्ट शुरू करूंगा तो मैं 7th से शुरू करूंगा वही मैंने करा। उससे नेक्स्ट आपका क्या आ गया 8। अब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेम कंसेप्ट D = R1 - R2 R1 - R2 करें R1 - R2 क्या होगा R1 - R2 5 - 2 3 7.5 - 4 कितना आएगा 3.5 2 - 8 माइनस के 6 1 माइनस के 5.5 माइनस के 4.5 6 माइनस 7 माइनस के 1 7.5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4.5 4 माइनस 1 3 3 माइनस के 5.5 माइनस के 2.5 यही आएगा। अब मेरा वही काम क्या करना है मेरे को डी स्क्वायर निकालना है। हमें पता है डी स्क्वायर निकालते हैं उसके बाद वही फॉर्मूला। तो डी स्क्वायर की बात करें क्या आएगा आपका डी स्क्वायर देखिए क्या आएगा बोले डी स्क्वायर आपका क्या आएगा डी स्क्वायर की बात करेंगे तो 9 डी स्क्वायर 9 आएगा। यहां पे क्या आएगा 3.5 का स्क्वायर करेंगे 3.5 का स्क्वायर करोगे तो 12.25 3 का 36 4 का करेंगे 45 का तो 20.25 20.25 माइनस 1 का प्लस 1 4.5 का 20.25 3 का 9 ये क्या बनेगा 6.25। अब हमें क्या चाहिए
समीशन डी स्क्वायर तो हमें चाहिए ही चाहिए, बस अब तो जस्ट कैलकुलेशन है तो वो करें। 12 9 21 21 36 एक बार दोबारा चेक करें कि यही बनेगा या कुछ और बनेगा। देखें क्योंकि पॉइंट 25 पॉइंट 25 पॉइंट 25 पॉइंट 25 ये तो नेचुरली हम क्या करेंगे बाद में 1 ऐड कर देंगे, बाकी कंप्लीट एंट्री जोड़ लें। 6 9 15 15 20 35 36 20 56 52 52 114 ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस बात पे आना CF1 एंड CF2 पे। अब CF1 की बात करूं मैं, ये नीचे साफ कर दे तो आपको समझाने के लिए था। अब मेरे को बेसिकली इस फॉर्मूले में आना है, ये तो मेरे पास पड़ा है, ये भी मेरे पास निकल चुका है, ये भी मुझे पता है, तो मेरे को किस पे आना है, पूरे के नीचे मेरे को किस पे आना है, CF1 CF2 पे। CF1 ये ऊपर साफ कर दो, थोड़ी क्लियर करवा दूं, CF1 एंड CF2। अब CF1 की बात करूंगा मैं पहले। CF1 मैंने क्या बताया था, क्या होता है 1/12 m³ माइनस m1 लिखना है तो m1 लिख ले, जो भी आप ठीक समझे। m मैंने क्या बताया था कि पहला नंबर कितनी बार रिपीट होता है। अब आपने इसमें देखा 10 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो ये क्या आ जाएगा 1/12 2 का क्यूब माइनस के 2। यही मैंने बताया था कि जितनी बार रिपीट होगा वो m होगा, 2 बार रिपीट हुआ है तो m हमारा क्या हो गया 2। तो अब आप बात करेंगे 1/12 8 माइनस के 2 which is equal to 6/12 1/2 which is equal to 0.5। सेकेंडली बात कर ले नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट क्या निकालूंगा, CF2 क्या होगा 1/12, यही बताया था m³ माइनस m1 m2 लिखना हो तो लिख ले। अब नेक्स्ट देखें कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, आपका कौन सा नंबर रिपीट हुआ था यहाँ पे 12, कितनी बार रिपीट हुआ था 2 बार, तो वही आ जाएगा 2³ माइनस के 2 which is equal to 1 8 माइनस के 2 which is equal to 6/12 which is equal to again 0.5। अब यहां से आपको एक या दो चीजें वर्बली बता दूं, मेरे में 2 नंबर रिपीट हुए तो मैंने 2 बार ऐड करा, आप में 3 नंबर रिपीट होते तो आप 3 बार ऐड करते, ऐसे तीनों निकालते, 4 रिपीट होते तो 4 बार ऐड करते। सेकेंडली जो सबसे बड़ी गलती मिस्टेक करते हैं बच्चे, गलती करते हैं कि मान लो मेरे पास तो 10 क्या था, 2 बार मेरे को यहां लिखा, एक ये पड़ा है एक ये पड़ा है, तो वो मैंने देखा 7th और 8th प्लेस है तो मैंने वो ऐड कर दिया। आपके पास 10 नंबर 3 बार भी रिपीट हो सकता था, तो आपके पास वो क्या होता 3 बार रिपीट होता, मान लो 5वें 6वें और 7वें नंबर पे होता तो आप 3 से डिवाइड कर देते, वो लिखते, ठीक है, वो तीनों के सामने आ जाता। सेकेंडली अब यहाँ पे भी अगर 3 बार रिपीट होता तो m की जगह हम क्या लिखते 3 लिखते। ये कंसेप्ट आपको बता दिया कि एग्जांपल दूंगा करके भी देख सकते हैं। पहली जितनी बार ऐड होंगे उतने फैक्टर ऐड करेंगे जितने नंबर रिपीट होंगे। सेकेंडली जितनी बार रिपीट होगा 5 + 6 + 7, मैंने एग्जांपल दिया, मान लो 5वें 6वें प्लेस 7वें प्लेस पे होता तो लिख देते, और वहां पे m क्या हो जाता 3 हो जाता क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ। अब हमारा कुछ नहीं रहेगा, अब तो इसमें जस्ट हमें क्या करना है, ये CF1 मेरा निकल चुका है, CF2 निकल चुका है, मेरे को जस्ट क्या करना है वैल्यू पुटअप करनी है। R क्या हो जाएगा 1 - 6 समीशन d² लिखें 114 प्लस CF1 क्या है 0.5 प्लस 0.5 यही आएगा आपका 0.5 प्लस 0.5 यही आया ना CF1 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय क्या आएगा n आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का क्यूब माइनस 8 यही आएगा 1 - 6। अब देखेंगे 114.5.51 आ जाएगा 115, और ये देखेंगे 512 माइनस के 8 तो 1 माइनस ये क्या आएगा 690, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 508। अब कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं।
ये बनेगा आपका माइनस के 0.369, सोल्व करके माइनस के 0.369 कर सकते हैं। बड़े इजी से कंसेप्ट है, इसमें नया कुछ नहीं था, आपको बड़े डिटेल से इसलिए हर चीज बताई गई कि कैलकुलेशन से ज्यादा इसमें समझना जरूरी है। 90% आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलता है जिसमें रिपीटेड रैंक होते हैं, बच्चों को पता नहीं होता, दोनों के सामने 5-5 नंबर लिख दिया गलत। आपने देखना है किस प्लेस पे रिपीटेड हो रहा है, मान लो 5वें 6ठे प्लेस पे रिपीटेड हो रहा है तो 5 + 6 डिवाइड बाय 2, दोनों के सामने 5.5 आ जाएगा। मान लो 3 बार रिपीट होता तो 5 + 6 + 7 डिवाइड बाय 2, जो भी प्लेस पे रिपीट होता तो तीनों के सामने वो सेम आ जाता। सेकेंडली जो बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे करते हैं, ये क्या बताते हैं, जितनी बार नंबर रिपीट हुआ, 10 रिपीट हुआ कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ की जगह 2 लिखा। ऐसे 12 रिपीट हुआ कितनी बार, 2 बार, तो मैंने 12 की जगह 2 लिखा। ऐसे ही आपका 3 बार रिपीट होता तो m की जगह मैं 3 लिखते हैं। सो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, एक बार करेंगे तो इससे आसान कुछ नहीं लगेगा और 16 मार्क्स का आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अब आगे एक या दो एग्जाम्पल देता हूँ आपको करने के लिए, ट्राई कर सकते हैं, एक बार करके देखिए। इन्हीं के ऊपर बेस दे रहा हूँ, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। फिर आगे जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम उसकी बात करेंगे कंकरेंट की और प्रोबेबल एरर की। ये हमारा कंसेप्ट यहाँ फिनिश हो जाएगा रैंक कोरिलेशन का। इंपॉर्टेंट भी था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी बात इजी भी बहुत है। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, असाइनमेंट ले लें, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ले लें। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन by ranking method, by ranking method x, y, One 70, 21 30, 20, 5200, 70 210, कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा पड़ेगा, एक बार ट्राई करके देखिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड, by rank method या ranking method लिखा होता रहेगा। x, y, 30, 33, 30, 28, 33 है, 28, 38, 27, 38, 27, 28, 23, 28 and 35। y क्या है आपका 18, 21, 29, 22, 27, 29, 20, 29, 27 and 22।
करके देखेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी आपको करवाए हैं और उसी जैसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। जब भी कोई कंसेप्ट क्लियर करना हो तो जो क्वेश्चन करवाया जाए उसकी तरह 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके देखें। जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके हर टाइप के डाउट दूर हो जाएंगे, कोई नंबर रिपीट होगा जैसे आपको भी बताया। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स ए लॉट।